वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। चंदन ने अभी तक प्रोफेसर सिंह के प्रस्ताव का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने बस परिवार के साथ रात के खाने का आनंद लिया। जब वे फारिग हुए तो वह स्टडी रूम में हेमंत से मिले। मुझे माफ करना हेमंत, चंदन ने कहा। मुझे एक जरूरी वक्त में कुछ जरूरी मामले तुम्हारे लिए छोड़ने पड़े। हेमंत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, परिवार सबसे जरूरी है और तुमने हमेशा यही कहा है। कई परिवारों के विपरीत बेदी परिवार की पिछली पीढ़ियों ने विरासत की समस्याओं को कम करने के लिए अपने परिवार को छोटा रखने का फैसला किया था। इसलिए चंदन और अदिति ने एक बड़ा परिवार रखने का फैसला किया ताकि उनके बच्चे बड़े होने पर अकेले न हो और एक दूसरे का सहारा बन सके। चिंता मत करो, मैं कल एक आपातकालीन बैठक बुलाऊंगा, चंदन ने भरोसा दिलाया। अगर यह मामला हल नहीं हुआ तो हमें इसे फिलहाल छोड़ना ही होगा। चंदन, यह 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हेमंत खुश नहीं थे। हमें बस थोड़ा सा समय चाहिए था। मुझे पता है, लेकिन वह थोड़ा सा समय हमें कुछ और करोड़ का नुकसान कराएगा। चंदन ने आह भरी, यह जानते हुए कि हेमंत इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था लेकिन एक समस्या में फंस गया था। घबराओ मत, यह हमारा आखिरी सहारा है। यह अभी भी हमारे लिए एक बड़ा नुकसान है, लेकिन साथ ही हमें जल्दी से नुकसान की भरपाई करनी होगी वरना व्यापार के लिए बुरा होगा। हेमंत ने कोई बहस नहीं की। मैं प्रस्तुति की समीक्षा फिर से करूंगा और देखूंगा कि क्या मैं कुछ कर सकता हूं। धन्यवाद हेमंत, चंदन ने सराहना की। मैं भी मदद के लिए कुछ लोगों से संपर्क करूंगा। यह कहकर दोनों ने एक गिलास शेयर किया, जिसके बाद चंदन सोने चले गए। दूसरी ओर हेमंत स्टडी में रुके और ओवरटाइम काम करने लगे। पायल खुशी खुशी पेट के बल लेटी अपने पालतू जानवरों को खेलते हुए देख रही थी। उसकी बिल्ली चुन-चुन उसे अपनाने के बाद से काफी मोटी दिखने लगी थी। यह केवल कुछ ही दिन थे, लेकिन वह अपनी खाने की आदतों के साथ उसके और मोटे होने की कल्पना कर सकती थी। उसका सफेद फर भी गाढ़ा होना शुरू हो गया था। उसकी मेघ मेंढकी टियाना दूसरी ओर पहले से ही मोटी थी। पायल को बस इतना करना था कि इस छोटी राजकुमारी को बहुत लंबे जीवन के लिए सबसे अच्छी संभावित पर्यावरणीय स्थिति प्रदान करे। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो क्या टियाना सबसे ज्यादा पसंद करेगी कि वह बगीचे में हो, उसने सोचा, लेकिन डर था कि टियाना भटक जाएगी। हो सकता है बटलर जनार्दन मदद कर सके। प्यारी मेघ मेंढकी को देखते हुए उसकी मुस्कान खिल उठी। उन्हें अपनाने के बाद से पायल व्यस्त थी और उसने अन्य अनावश्यक चीजों के बारे में नहीं सोचा था। वे अधिक चिकित्सीय थी। क्या अब चाचा हेमंत के पास जाना सुरक्षित है? समय देखते हुए पायल अपने कमरे में निष्क्रिय रही। उसने चंदन को स्टडी रूम में हेमंत से मिलते देखा था और वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वे दोनों शायद कुछ गंभीर मामलों के बारे में बात कर रहे थे। पायल ने इंतजार किया और अपने पालतू जानवरों के साथ खेली। उसे समय का पता नहीं चला जब तक कि देर नहीं हो गई थी। चाचा हेमंत अभी भी जाग रहे होंगे, है ना? उसने सोचा जैसे ही वह अपने कमरे से चुपके से निकली, पहले स्टडी की ओर बढ़ रही थी। बटलर जनार्दन ने उसे बताया था कि हेमंत अक्सर स्टडी में रुकते हैं और कभी कभी वहीं सो जाते हैं। जैसे ही पायल स्टडी की ओर बढ़ी, उसने नीना को रसोई से आते हुए नहीं देखा और नीना ने पायल को देखा। पायल, नीना ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। वह इस समय कहाँ जा रही है? स्टडी में, पायल ने धीरे से दस्तक दी ताकि किसी को डिस्टर्ब न हो। जब उसे किसी की आवाज नहीं आई तो उसने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर झांका। चाचा हेमंत, उसने आवाज दी। उसकी आवाज धीमी और प्यारी थी। पायल सावधानी से कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। वह स्टडी में हेमंत को नहीं देख पाई, लेकिन उसे डेस्क के पीछे पैरों की एक जोड़ी दिखाई दी। जब वह चौड़ी डेस्क के पास पहुंची तो उसने हेमंत को अपने सिर को अपनी बाहों में रखकर सोते हुए पाया। उनकी बाह के नीचे कागजों का ढेर था और उनके हाथ में अभी भी एक पेन फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हेमंत काम करते करते सो गए थे। हेमंत को देखकर पायल का दिल थोड़ा सहम गया। चाचा हेमंत निश्चित रूप से परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उसने सोचा, अपने पहले जीवन में खुद को याद करते हुए। अपने पहले जीवन में पायल भी थकान के कारण गिर जाती थी। इसके बारे में सोचने से वह निराशा से भर गई। वह देर से घर आ रहे हैं और जल्दी जा रहे हैं। कंपनी में शायद कोई समस्या है। उसकी आंखें अनिवार्य रूप से डेस्क पर रखे कागजों की ओर और फिर हेमंत के सामने कंप्यूटर की ओर गईं। वह नहीं जानती थी कि ऐसी कौन सी समस्याएं थी जो हेमंत को इतना ज्यादा काम करने के लिए मजबूर कर सकती थी। पायल करीब आए, एक प्रस्तुति पेपर उठाया। उसने इसे सरसरी तौर पर देखा। जो कुछ भी इस पर लिखा था, सब समझ गई। जब उसने समाप्त किया तो उसके होंठों का कोना लगभग फर्श तक पहुंच गया। यह बेवकूफी है, उसने फुसफुसाया, हेमंत को दया से देखते हुए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह तनाव में है।
जिसने भी यह लिखा है वह पृथ्वी ग्रह पर एक बड़ी बेकार जगह है। क्या उन्होंने सोचा कि हमारी कंपनी के पास पैसे का असीमित स्रोत है? पायल ने सिर हिलाया, समस्या को समझने के लिए अधिक उपलब्ध दस्तावेज उठाए। जब उसने पढ़ना समाप्त कर दिया तो उसने मॉनिटर तक पहुंचकर उसे अपनी दिशा में झुका दिया। मॉनिटर से निकलने वाली रोशनी उसके गोल और मासूम चेहरे पर एक उज्ज्वल प्रकाश डाल रही थी। उसकी आंखें ऊपर नीचे गईं। हेमंत जिस फाइल और प्रस्तुति पर काम कर रहे थे उसका विश्लेषण कर रही थी। हालांकि यह प्रस्तुति अच्छी है, लेकिन इसमें मुख्य समस्या का एक और लापता समाधान है। पायल ने हेमंत की ओर देखा और उसके लिए खेद महसूस किया। अपने पहले जीवन में 2 PhD होने और कंपनी की मदद करने के बावजूद भले ही उसने उसमें काम नहीं किया था, पायल अपने चाचा को कई अनगिनत रातों और दिनों तक एक ऐसी समस्या से जूझते हुए नहीं देख सकती थी जिसे उसने अपने पिछले जीवन में हल कर लिया था। इसलिए अपने दिल की अच्छाई से पायल सोए हुए हेमंत के बगल में खड़ी हो गई और प्रस्तुति पर काम करने लगी। डेस्क बहुत बड़ी थी और सतह लगभग उसकी छाती से ऊपर थी। उसकी बाहें सतह पर आराम से टिकी हुई थी। उसका स्वाभाविक रूप से मनमोहक चेहरा आनंद का भाव लिए हुए था, जैसे कि वह सिर्फ खेल रही हो। पायल को पता नहीं चला, नीना दरवाजे के गैप से उसे देख रही थी। क्या वह चाचा हेमंत के कंप्यूटर पर खेल रही है? उसने सोचा, इससे पहले कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अगर वह जरूरी फाइलें हटा देती है तो चाचा हेमंत और पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। उसे पता होना चाहिए कि इस परिवार में नाक घुसाना अच्छी बात नहीं है। अगले दिन हेमंत यह महसूस करके डर गए कि वह ज्यादा सो गए थे। उफ! उन्होंने अपनी अकड़ी हुई गर्दन को महसूस किया, यह जानकर कराह उठे कि वह फिर से डेस्क पर सो गए थे। जैसे ही हेमंत ने अपनी गर्दन की मालिश की, उन्होंने अपनी डेस्क पर ध्यान दिया। पिछली रात बिखरे हुए कागज करीने से ढेर किए गए थे। इससे तुरंत उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ गईं। घर में एक मूक नियम था कि स्टडी में कुछ भी वही रहना चाहिए जहां वे थे। केवल बटलर जनार्दन ही घर के इन हिस्सों को छू सकते थे, क्योंकि कागज का एक साधारण टुकड़ा उनकी कंपनी को एक भयानक स्थिति में डाल सकता था। इन चीजों को किसने छुआ? वह लड़खड़ाए, ढेर पर पहली फाइलें उठाते हुए, और देखा कि यह सभी दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण थी। हेमंत ने दस्तावेजों के बाकी ढेरों की जांच की, केवल यह महसूस करने के लिए कि उन्हें सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था और उनकी संपूर्णता में उनके महत्व के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था। क्या बटलर जनार्दन ने इसे कल रात व्यवस्थित किया था? उन्होंने सोचा। जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि सब कुछ अपनी जगह पर है, वह शांत हो गए। वह शायद सोचते हैं कि एक गंदी जगह भी दिमाग को प्रभावित करती है। हेमंत को यकीन हो गया कि बटलर जनार्दन पिछली रात या आज सुबह उनकी गंदगी को साफ करने आए थे। तभी उनके कंधे पर लिपटा बड़ा स्कार्फ उनकी बाहों पर गिर गया। इसे घूरते हुए उन्होंने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन गलती से माउस को हिला दिया। जिस समय उन्होंने स्कार्फ पकड़ा, उसी समय कंप्यूटर जल उठा। क्या यह? उन्होंने ऊपर देखा, पिछली रात पायल ने जो स्कार्फ पहना था उसे याद करते हुए। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाते, उनकी आंखें उनके कंप्यूटर मॉनिटर की ओर मुड़ गईं। जब उन्होंने प्रस्तुति का अंत देखा तो उनकी भौहों के बीच गहरी लकीरें दिखाई दी। हेमंत ने पिछली रात अपना पेपर पूरा नहीं किया था और झपकी लेने के बावजूद वह जानते थे कि उन्होंने कहां छोड़ा था। यह सोचते हुए कि उन्होंने गलती से कोई दूसरी फाइल खोल दी है, वह इसे बंद करने ही वाले थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह प्रस्तुति क्या थी। हेमंत ने शीर्षक को दोबारा जांचने के लिए ऊपर स्क्रॉल किया। इसका वही शीर्षक था जिस पर वह काम कर रहे थे। हालांकि इसके बीच के हिस्से में इसकी सामग्री नाटकीय रूप से बदल गई थी। जब तक उन्होंने पढ़ना समाप्त किया, उनकी आंखें खुली रह गईं। यह किसने किया? हेमंत अपनी कुर्सी से उछल पड़े, अब उनकी अकड़ी हुई गर्दन से अप्रभावित लग रहे थे। वह तेजी से स्टडी से बाहर भागे, दालान में चंदन को ऐसे बुला रहे थे जैसे घर में आग लग गई हो। हेमंत की घबराहट सुनकर परिवार, जो सुबह जल्दी भोजन पर उठे थे, अचानक आवाज सुनकर चौंक गए। जल्द ही हेमंत एक भयानक नजर के साथ भोजन क्षेत्र में पहुंचे। चाचा हेमंत, क्या आप ठीक है? अर्नब ने तुरंत चिंता जताई जैसे ही उसने हेमंत के चेहरे का भाव देखा। क्या आपको कोई बुरा सपना आया, चाचा? मुझे भी एक बदसूरत दिखने वाले मोटे मेढक का बुरा सपना आया, सौरभ ने भी कहा, यह देखकर कि हेमंत के बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। वह अपने चाचा के मुंह के किनारे सूखी लार भी देख सकता था। नीना दूसरी ओर अपने होंठों को दबाए हुए थी, जैसे कि उसने पहले ही पता लगा लिया था कि क्या हो रहा है। हेमंत, क्या गलत है? अदिति ने चिंतित होकर पूछा। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? चंदन धीरे से अपनी सीट से उठे और हेमंत के पास पहुंचे। हेमंत, क्या हो रहा है? तुम हमें बहुत घबरा रहे हो। चंदन, क्या तुमने कल रात कागजों को छुआ था? हेमंत ने आतंक में पूछा, चंदन की चौड़ी आंखों को घूरते हुए। नहीं, चंदन भ्रमित थे। मैंने तुम्हें कल रात छोड़ दिया था, है ना? क्या तुम्हें यकीन है?
इस बार हेमंत की आवाज में तेजी साफ थी। अगर कोई समस्याएं होती थी जिन्हें ठीक करने की जरूरत होती थी तो हेमंत आमतौर पर काम करते थे। हालांकि चंदन कंपनी के प्रमुख के रूप में भी उतने ही भरोसेमंद थे। चंदन एकमात्र व्यक्ति थे जिनके बारे में हेमंत समस्या को हल करने के लिए सोच सकते थे। हाँ, चंदन अब बेचैन महसूस किए बिना नहीं रह सके। क्यों? क्या कुछ हुआ? हाँ, हेमंत चिल्लाए, यह भूल गए कि पायल को छोड़कर चंदन का परिवार पहले ही नाश्ता कर रहा था। चंदन, क्या तुम जानते हो कि कल रात स्टडी में कोई आया था? चंदन ने चुपचाप हेमंत के चेहरे का अध्ययन किया और फैसला किया, चलो कहीं और चर्चा करते हैं। तभी हेमंत को एहसास हुआ कि बाकी परिवार उन्हें चिंता से घूर रहा था। उनके चेहरों को देखना ठंडा पानी डालने जैसा था, उन्हें एक पल में होश में ला रहा था। ठीक है, मुझे माफ करना। हेमंत ने अपना गला साफ किया और फिर चंदन को सख्ती से देखा। तुम्हें यह देखना होगा, चंदन। ठीक है। चंदन ने अदिति को एक छोटी सी मुस्कान दी और खुद को माफ कर दिया। लेकिन इससे पहले कि दोनों आदमी जा पाते, नीना ने दबी आवाज में बात की। चाचा हेमंत, मुझे नहीं पता कि यह जरूरी है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पायल को कल रात स्टडी में आते देखा था। क्या? हेमंत ने अपनी भौहें सिकोड़ी जबकि बाकी भाइयों ने माथे पर बल डाला। अदिति के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, यह सोचते हुए कि पायल ने कुछ भयानक कर दिया होगा। चंदन और हेमंत दोनों के स्टडी क्षेत्र घर में महत्वपूर्ण जगहें थी। केवल अदिति और बटलर जनार्दन ही उन क्षेत्रों में आ जा सकते थे, क्योंकि अगर कुछ गुम हो गया या टूट गया तो यह समस्याग्रस्त होगा। नीना, क्या तुम्हें यकीन है? चंदन मेज के करीब आए, अपनी बेटी को गंभीरता से देखते हुए। क्या तुम्हें यकीन है कि यह पायल है? या तुम शायद गलत थी क्योंकि तुम अभी भी सो रही थी? नीना ने अपने होंठों को दबाया, चंदन के चेहरे पर चिंता और गंभीरता के भाव को पहचानते हुए। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में सोचती हूँ, अगर वह प्रिंटेड बत्तख का पायजामा पहने हुए थी तो मुझे लगता है कि यह पायल ही थी। उसने इस बार क्या किया? सौरभ बड़बड़ाया, यह मानते हुए कि पायल ने हेमंत को परेशान किया, सिर्फ इसलिए कि उनके चाचा उस पर बहुत मेहरबान थे। वह अकेली है जो प्रिंटेड जानवरों का पायजामा पहनती है। वह जरूर वही होगी। हर्ष ने चुपचाप हेमंत का आकलन किया और आह भरी। चाचा, मुझे यकीन है कि पायल बस उत्सुक थी और गलती से स्टडी में कुछ कर दिया होगा। हर्ष, पायल दयनीय हो सकती है, लेकिन वह लड़की चालाक भी है, अर्णव ने असंतोष के साथ टिप्पणी की। पिताजी, उसने इस बार क्या किया? क्या हम अब भूखे रहेंगे? अर्णव की टिप्पणी सुनकर सौरभ के दिल में तुरंत घबराहट पैदा हो गई। पिताजी, अगर इस बार उसकी वजह से हुई समस्या इतनी बड़ी है तो आपको उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। उसे वापस उन लोगों के पास भेज दो जिन्होंने उसे पाला था, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसे वही पसंद था। बच्चों, तुम लोग पहले अपना खाना क्यों नहीं खत्म करते? अदिति ने अपने बच्चों को शांत करने की कोशिश की, इससे पहले कि वह दो बड़े पुरुषों को एक नजर डाले। उसने विशेष रूप से उनसे कहा था कि बच्चों के सामने काम पर चर्चा न करें। लेकिन यहाँ वे थे, चिल्ला रहे थे और घबरा रहे थे, बच्चों को प्रभावित कर रहे थे। चंदन, हेमंत, तुम लोग अकेले में बात क्यों नहीं करते? हम। अदिति की आवाज में असंतोष भरा हुआ था। अभी सुबह है और तभी पायल की नींद भरी आवाज ने सबके कानों में मिठास घोली। सुप्रभात। पायल अपनी आंखें मल रही थी, अभी भी थोड़ी नींद में महसूस कर रही थी और उसकी बाहें दुख रही थी। अगर उसके पेट की गड़गड़ाहट नहीं होती तो वह और सो जाती। भोजन क्षेत्र में भरी हुई हवा को महसूस करते हुए पायल ने अपनी आंखें सब पर दौड़ाई। अदिति और चंदन ने उसे संघर्षरत चिंता के साथ देखा, लड़कों ने असंतोष के साथ, नीना ने थोड़ी संतुष्टि के साथ और फिर हेमंत ने सदमे के साथ। यह सही नहीं लगा। पायल घबरा गई। क्या उन्हें कल रात उसके द्वारा खाई गई चॉकलेट की आखिरी थैली के बारे में पता चला?